ये हिंदी का 2024 का, इसका हम पैटर्न समझेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन, इसका पैटर्न मात्र समझेंगे। और हिंदी में ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आपको उसमें से 50 क्वेश्चन जैसे ये किताब में से, किताब उसमें से है। तो नाभादास किस कवि के समकालीन थे? नाभादास किस कवि के समकालीन थे? जो होगा मिला दीजिएगा, ये नहीं है। इसी प्रकार से पूछेंगे सूरदास के कवि, आप कहते हैं ना, तो आप किताब तो पढ़े कि नहीं देखते हैं सूरदास के? देखिए ना, आपको वतन का ध्यान देख इधर। हमार अपने जितना याद उधर सब भुला गेली, जे न याद रहे कि से सब याद है। ये हिंदी का किताब है, इसमें आप पढ़े हैं, देखिए देखिए ना, इसमें होगा इसी समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सूरदास के समकालीन नहीं है, किसके समकालीन? चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, ये पूछ दिया है ना, तो ऐसा तो नहीं रहेगा नावादास किस कवि के समकालीन थे, तुलसीदास बना देंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन समझिए किताब में किस प्रकार आता है। भक्तमाल किसकी रचना है? बस ये सोदरा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? जादू टूटता है सुसा का किनसे लिया गया है? तो इसी प्रकार से दिया दूसरा, तो पैटर्न बस समझ लिए। सिंहासन पर बैठा उनके दंगे कौन लगाता है? किसमें से? अधिनायक में से, जनगण मन में से आया है। भोजन करीना इतने पकड़ के, तो पद भी सूर के पद है, केकर पद है? श्री के उसी के पद नहीं है, गलत शक्ति। लागती लपकी कंठ बैरिंग के नागरिक तक सुनाया है, गीत भी सुनाया है इस पर, है कि नहीं? कवित में से है, भूषण इसके लेखक है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन है? वो सदा नहीं रहा। बाप, देख रहे हैं, जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन है? बिंदु कृष्ण शिक्षा। मलेश की रचना कौन है? हस्ती में मेरा खिलाफ। देख रही पाठ एवं लेखक लिखिएगा, बात मानेगा तो पढ़ेगा तो निकल जाएगा आराम से। जूठन के रचनाकार कौन है? हम ये पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं? सिपाही की माँ 20वीं चरपाही के पास कोने पर बैठी क्या करती है? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन ध्यान रहेगा ना, तो बढ़िया नंबर उठेगा। सरैया मन ताल का जल गैस निम्न से कैसा है? चंचल, स्थिर, गंदा, गहरा। गंडक नदी, अगर इसमें फंस रहा है ना, इसको छोड़ दे, आगे है ना। गंडक नदी के जल हमेशा से चंचल है। मन के ना, मन तो सबसे पहले तो बता दे, फिर भी हम कहे इसको छोड़ दो, सी ऑप्शन इसका सही है। मन तुमको बता दे, इसको 50 को छूटेगा तो 50 पहले ध्यान दे दो। वैशाली महोत्सव का विजय रोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर। किताब पूरा पढ़ेगा भी आता है, किताब तो पूरा पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़े नहीं है, और नहीं हम पढ़ा पाए इस पर, हमारे भी क्या कहें, हमारी भी गलती है। गंडक नदी का जल तो सदियों से कैसा रहा है? चंचल रहा है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है, वो सदा नीरा में है। मुन्नी निम्न में से कौन थी? इसकी बेटी। समझे कि नहीं? इस प्रकार से देख रहे हैं, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीनी गया खिलौना मेरा। लेकिन इसमें अगर आप पूरा सभी किताब पढ़ाए रहते तो सोच लो कितना फायदा, सब पढ़ाए रहते तब। अब कितने का मन कर लेते इधर इस लेन-देन का नाम संसार है, यह किसके द्वारा लिखा गया? इसके द्वारा। देखो कितना सूबेदार बोला ला ना, सूबेदार ने तुमको जान दिया, जाओ अर्धनारी स्वामी श्री आनंद एगो भगवान बुद्ध जो है ना, अपना सबसे बढ़िया शिष्य रही आनंद, ओकरा कहे जो जो मैंने धर्म चलाया था ना, वो कितना 5 सहस्त्र यानी
5000 वर्ष के लिए चलाया था, लेकिन तो वो 500 वर्ष चलेगा कि नारी यानी स्त्रियों के विष्णु के अधिकार दिए थे। समझ ले, जब 5000 चले वाला कितना वर्ष लगी? 5 वर्ष लगी। लेकिन नारी कहल के पुरुष के अधिकार दी हमरो दे दू अधिकार तो दे देल कई तक अब ओकरा कह देल कि देखे ना आलू 5 हम माइक लगा ले माइक लगा दी छी रे करना ठीक, लेकिन आवा ना आप खींचना रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, लेकिन माइक लगाए थे तो आवाज उसका अच्छा से नहीं आएगा। अब आवाज अच्छा से आएगा। चलो करा है आनंद है तो हो गया ना। किसमें से लिया गया है? अर्धनारीश्वर में से। आधा नारी आधा पुरुष। क्रांति करना, हर चीज में आधा नारी आधा पुरुष होता है। आम कांटी देखा है, उसमें से 2 रहता है, तो एगो उसमें से नारी रहता है, एगो पुरुष रहता है। चना के दाल देखा है, चाहे दुनिया में कुछ भी देखो उस समय 2 बीज रहता है। बीज को तोड़ोगे तो मसूरी का दाल भी तोड़ता है, 2 में बढ़ता है, तो एगो स्त्री रहे एगो पुरुष रहे। हर चीज में ऐसा है कि नहीं? हम लोग नहीं जानते। नहीं देख, लहरी के न देख ले चाहिए, आम के ना देख ले चाहिए, आठी न फोड़ ले चाहिए, चना के दाल ना देख ले चाहिए। 2 स्त्री पुरुष दुनिया में जितना भी चीज के रचना होली सब में एगो स्त्री पुरुष रहे। खजूर के बिया देख चाहे जामुन के देख, सब में 2 रहे, एगो स्त्री रहे, एगो पुरुष रहे। कितना रचना करे वाला के माइंड कितना रहली देख ले। चावल बीच में चेहरा लगा रहता है, चावल में कहा रही अभी ओकरो से ज्यादा दिमाग लगा दिल। हाँ बताइए। चावलों में रहता है, उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखेगा तब नहीं रहता के जरिए देखे माइक्रोस्कोप। तुमको नहीं बुझाएगा। चावल के वो कोनी पर एगो इतना उजला टाइप के रहे छो कांत में, ओकरा माइक्रोस्कोप से देख तो में 2 निकलतो। लेकिन हर चीज पता नहीं चलता है। पानी में 2 चीज से बनल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, लेकिन तुमको मालूम नहीं चलेगा। गेहूं में भी 2 क्लियर है, 2 भाग बटा रहता है, एगो स्त्री रहता है, एगो पुरुष रहता है, सब में है ये ना पता नहीं। अमीबा जैसे देखता है। केचुआ देखा है? केचुआ एक रहता है ना चौरा के डाले ले चारा एक ओरी से पुरुष रहे। जो धरती के सबसे अच्छा है उस जीव, उसको तुम हंस रहा है, वही पानी अंदर ले जाता है तो आता है ऊपरी। इसको अथी लगता है, इतना बढ़िया जीव है वो। पानी कौन पहुंचाता है धरती के? उनारत देखिए ना, वो अपने भगवान ओकरा पोषने के लिए बनाया है ना। घिन करता है, सोच ले अपने सबके नाक में कितने का साफ चीज भगवान दे ले झाड़ी से, अगर देख के घिनती तो ससुरा। तुम इसको भी देख के घिन रहा है, घिन नहीं रहेगा तो गर्दा माटी फेफड़ा में घुसेगा। मेनका जना भाई हम एकदम अथी छी। देखो देखिए ना, हम केचुआ में इतना घिनाए वाला बात ही लेबे न करती, सीधे पास होती आराम से। देखिए देखिए ना, क्रांति करना। ट्रेन किसी को देख करके नहीं बना है। तुमको लगता है गंगवार का? नहीं, वैसे नहीं होता। देखिए सर, गंगवार के देखा पैरे रही छी के वो टूट गयो तो कोई फर्क ना है। ना अपनियों सबके जिंदगी में बहुत चीज है, ध्यान नहीं देता है। गंगवार से ज्यादा पैर है, हाथ है, दिमाग है, लेकिन वो चीज दिमाग में दिया है, सोचेगा तब ना। तो अपनी सब तो कथी कहियो हम छोड़। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, तीनों अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है। यह किस पाठ से है? शिक्षा से है बउआ गई। तिरिच पाठ के रचयिता कौन है? उदय प्रकाश। तिरिच वाला कहानी में तोरा बतैली ना, ऐसे तरीका से बतैली, रिकॉर्ड ना कैली ना। कहे हम तो खिड़की बंद करके केवारी के गह दिखाई जी से बंद करके। चलो, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अजय। पढ़े कि नहीं? गड़बड़ छेक दिया है कि सही? हाँ, इनमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन क्या है? छिपा हुआ है। सिपाही के माँ कौन है? है सिपाही के माँ के रचयिता कौन है? लिखने वाला कौन है? मोहन राकेश। तो सिपाही के माँ ही मोहन राकेश। तुम रचयिता कहली हुआ हम तो देख ली। हाँ, तो खाली आंसर बोलिया। करवा के कवि कौन है? जायसी। एक में नाम छुपल है, मलिक मोहम्मद जायसी। सोच ले अपनी सबके एगो आँख कान न देवे तब अपनी सब भगवान के कितना दुश्मनी। आई भगवान के शुक्रिया कहते रहे आ कविता की रचना कल के रूप से ज्यादा गुण पर ध्यान दे रहे।
देखो इधर शिकायत एकनी सबके जब भगवान से न है तो अपनी सब कला शिकायत कर छे का अच्छा शरीर देले है जीवन देले है तो ना तोरा कथी देवे अब आदमी में जन्म दे को सबसे बड़ा खुश नसीब। अब तुमको क्या चाहिए बनाना तुमको ना है, तुमको कोई चीज दे दिए तो बनाना किसका काम है? हाँ है तोरा खाली बैठ के खाना काम हो कहीं ना भगवान ई कही ना जेबा धरती पर नहीं ना तेरो दोस्त तैयो मरबे करबे न करबे तैयो मरबे सूरज चल फ्री फायर करे चल देखे इधर सुकून से निकला जीवे तो सुकून से चल गया तो खैया घरे बापो बतारी का दूर हम कला का तू फ्री फायर में खा लिए जो फ्री में पकई है फ्री में खाई है देखो फिल्म ना है हमें कही सही कुछ न रही घर में बनावे लगी तो कैसे तो बना तो कोई बात नहीं है तो कैसे ए खाना में क्या बनाए तो कोई बात नहीं है मजे से पानी के दाल बना पानी के चावल बना और मजे से पानी की सब्जी बना और मजे से पानी के साथ खाएंगे। एक अर्थ पकड़ ली कही पानी के दाल बना पानी के सब्जी बना और पानी के भात बना और मजा से पानी के साथ खाएंगे पानी से सब कुछ बना पानी से सब चीज हाँ अगर बकरी एगो छोटका रहली ना से बेचे जाए तो कइले देखि घर में एगो बकरी बचल एकरो बेचे जा रहल छी पत्नी बेचे ना जा देवे चाहिए ओ जनगणना करे जाई छी ना तो बड़ा हंसी लगी जी परेश रावल के फिल्म है जनगणना कहे जी जाओ गांव में पूछना कि गांव में कितने आदमी है कितने बच्चे हैं शादी हुई कि नहीं तो किसी के घर जा केकरो घर जाई छी ना तो ओकरा कही छै कही रुके ना ओकरा से पूछी छै औरत से पूछी छै चलो ना सुन हटाओ इसको देख इधर देखे ना इधर जनगणना करे गया है कभी करे कोई आली जनगणना करे जनगणना करे जाई छी तेगो बुढ़िया से पूछी छै कितने बच्चे हैं तो कही 5 तो कही शादी हो गई मारे छी एक धावर जब 5 गो बच्चा हो गए शादी नहीं तो केना हो गेली तो ओकरा ऑफिसर फिर सिखा के भेजी छै कि देखो ओकरा बच्चा के शादी के लिए पूछे ना ना ओकरा औरत के कहे छै तो ऑफिसर फिर सिखा के भेजी कुछ कधा पहले पूछना चाहिए शादी हुई कि नहीं तो बाद में पूछना बच्चे कितने हैं तो फिर दूसरा के पास जाए तो ओकरा से पूछी छै शादी हुई तो कही नहीं तो कही कितने बच्चे तो फिर वो उल्टा ये अलग बात करे छै अलग बात दिमाग लगाइबे न करे ओकरा जेना जेना कही न बस शादी में तो बच्चा के पैसे लगे छै ये उल्टा ना कल के तो ये सोचे के बच्चा वो जवान लेडी से पूछे जाए मारे जी एक जावा देखाइयो देखो करता देख मेरे तो हंसी लगता हूँ हारमोनियम जैसे बाहर निकल रही देख इधर ए देख लो देख ना कही छोड़ देख पर अधिनायक के कवि कौन है ए अधिनायक के कवि कौन है याद ना अधिनायक के कवि कौन है अधिनायक सूर रघुवीर सहाय है समझ ले कौन याद हो गांव के घर में कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए पंच परमेश्वर परमेश्वर होता है यानी परम ईश्वर ईश्वर से भी जो बड़ा होता है उसको परमेश्वर कहा जाता है तो पूछ ले गांव का घर किस संग्रह से लिया गया है इसको छोड़ दो बताए ना जो नहीं आए चलो कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है छोड़ दो रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है तुलसीदास है जो आएगा उसको बनाएंगे बाद में देखेंगे जो वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव दोनों एक ही सिक्के के पहलू है एक अर्थ समझता है बाबा जी कही बाबा जी आयो घर गृहस्थी चलाए वाला आदमी रहे छौ जे खाली सुखे भोग चाहे छौ ओकरा कहे छै बाबा जी आ गृहस्थी दोनों जो है ने एक के सिक्का के दूगो पहलू है तो ये अर्धनारीश्वर में से हमको तो पता नहीं कैसे बोला यार उसने कहा था मैं किस युद्ध का उल्लेख है प्रथम विश्व युद्ध का किसका प्रथम विश्व युद्ध प्रेम के पीर किसे कहा जाता है जयसी को कहा जाता है हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं बाल कृष्ण भट्ट ये सब तो पढ़ा नहीं है तार सप्तक के संपादक कौन है छोड़ देंगे इसको
वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है, छोड़ देंगे इसको। हिंदी शिक्षा यही कौन विधा के अंतर्गत आवश्य, छोड़ देंगे इसको। जो बनेगा उसको ना पढ़ेंगे। पराधीनता के कारण नारी अपनी अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, कि कौन में से ले ली, अर्धनारीश्वर से। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला। राम बोला। हमरा तो ध्यान है कौन दो नहीं बोला राम बोला। है जा केना छकाई छै। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। मूल नाम मतलब ओरिजिनल नाम, राम बोला। समझे, राम बोला। नामो एकर केना मैच खाई छै, देखी राम सीता दोनों प्रणाम एकर भे गेली। धिया पुता में राम बोला यानी राम भगवान के नाम पर है, आ सियान होला पर तुलसी के नाम पर पड़ गेली, सीता जी के नाम। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, छोड़ो इसको। साहित्य लहरी किसकी रचना है, ये तो सूरदास को होगा, छोड़ो इसको। कारक के कितने भेद है, 45। 8 हो पता हो 45 का बोलते हैं। तो ऐसा सर्वनाम पूछता हूँ चाहे संज्ञा पूछता हूँ, नाम कितने भेद है, हमरा की मालूम। हमको कुछ याद नहीं है। हमारे दिमाग में से सब भर पेट में उपसर्ग क्या है, भर उपसर्ग रही शुरू में लागल। प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या है, प्रति। इस प्रकार से बना लेगा ना अपन। वंदना में प्रत्यय क्या है, छोड़ दो ना ये काला जबरदस्ती करी से जेमे कंफ्यूज रहे, छोड़ देना चाहिए। नहीं मेरा में प्रत्यय क्या है, एरा। जो क्लियर हो पहले तब गिन लेना, 50 को पूर गेलै तब बचल हवा बनाई है, तो अगर ये एरा सब बनाते रहे छे। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री, क व यह शिकार लिखा रहेगा, तरह दीर्घकार लिखा रहेगा। ये सबसे फंसवा सवाल है, देखी छी कवि इहो बुझा सकै छौ, ई न छे के। गायक में बता दिए, स्त्रीलिंग रूप क्या है, गायिका। जो सिंगर आता है गीत गाता है उसको कहते हैं गायक, और जो गीत गाती है उसको कहते हैं गायिका। गायिका लड़की होता है, गायक लड़का होता है। गायकी लड़की ना, गायक लड़का होता है। गायकी अलग चीज हो गया, गायिका कहे हम। देशभक्ति कौन सा समास है, तो देश के लिए भक्ति, छोड़ देंगे इसको। नील पीत कौन समास है, ए तोरी के योजक चिन्ह पकड़ ले लिए की नीलपीत। कर्मधारा में रहो, इसको छोड़ दो, योजक चिन्ह दे दिया हुआ है। पंच प्रमाण शब्द में कौन समास है, पंच संख्या वाला है, संख्या वाला दुईगु रही छै। हाँ तो वहाँ दुईगु हो गए सर जी ना दे। ये नील अगर विशेषण बनती तो कर्मधारय होते, योजक चिन्ह के पकड़ भी तो द्वंद्व होते, यही दोनों में से कोई होती, ये चाहे डी में से। इसको छोड़ देंगे अभी, नहीं मिलेगा तो योजक चिन्ह वाला है ना, तो द्वंद्व मारेंगे, समझे। हाँ भगत सिंह किस प्रदेश के थे, पंजाब के, समझ गए। ये है एक लेख और एक पत्र से। वात्सल्य भाव के कवि कौन है, तो ये है सूरदास, समझ ले। जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि है, छोड़ देंगे। प्यारे नन्हे बेटे को ये बताइए दिए हैं, लोहा किसका प्रतीक है, कर्म का। लोहा किसका प्रतीक है, कर्म का। कल मूर्ति लाने जाएंगे, परसों जाइएगा लाने। कॉलेज अभी ना। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसा, पुत्र वियोग कैसी रचना है, शोक गीत है। पुत्र के मर जाने पर शोक में लिखती है, दुख में। कवित्री देख लिया, वो पकड़ लेता है। कवि के स्त्रीलिंग पूछ लो, देखिए क व य शिकार तरह दीर्घकार है, यहू से पकड़ा जाए छै। कवित्री का खिलौना कौन है, क्या है, उसका पुत्र है। कवित्री सच्ची कोई नहीं के बा। हम सब का खिलौना क्या है, हम सब लाइफ के साथ खेलते रहते हैं। ये बहुत बुर्बक वाला काम है, बेवकूफी वाला काम है। जीवन के साथ नहीं खेलना चाहिए, समझे। और हम लोग सभी लोग जीवन के साथ खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं। छोड़ कहाँ चल गए, छोटो का जादी। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर कौन था, रामधारी सिंह दिनकर। संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण, समझ ले। गद्य कविता कौन है, तो तोरा न समझ में आता, हार जीत। अधिनायक किस प्रकार की रचना है, व्यंग्य कविता है। इस पर कटाक्ष किया गया है, बानी फेंका गया है। तंजने जगह कैसी, अब तुम ज्यादा न बोली सी, न तो शुरू वाला सब पढ़ाई व्यंग कैसी न, घर में दियादनी फियादनी से तना मारे छगा के बोलत रही छौ, कहतू तोहरे छगा के बोलतो। आ तू आज लड़े जब तो तोरे कैसी हो, तू छाई से तोरा अथी लगी छो, जैसे मैं झगड़ा कर। हाँ तो छगा के बोले वाला उसी कहते हैं व्यंग।
आ लड़को सब ओना छगाई छी लड़का छगा से जब लड़का दिया तो पपिया लड़का सब लड़का से गाड़ी सुनने ना छगा लड़का के गाड़ी के बात नहीं हो रहा छगाई छगा छगा देव करत रही छ देखी। बिहर वाला बात गाड़ी में तो रहा लेकिन वही छोरा के कह के देता शिक्षा ग्रहण देख तुम किस अब तुम्हारा फील्ड अलग है, हमारा फील्ड अलग है। तुम लड़की सब के बारे में ज्यादा जानता होगा, हम लड़का सब के बारे में ज्यादा जानते ये हैं। रही लड़की सब में जानी हम तो ना देख इधर, शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए शब्द क्या होगा? शिक्षार्थी। सबके का पेंसिल चल, तीव्र बुद्धि वाला के लिए शब्द क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि, हाँ, कुश के समान जिसका बुद्धि होता है तेज, फटाक से कोई चीज पकड़ लेने वाला, उसी को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? छोड़ देंगे इसको, वैसे होगा एक क्रिया पदबंध, लेकिन छोड़ देंगे इसको, आपके लिए हार्ड हो जाएगा। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? ये होगा सर्वनाम पदबंध, छोड़ देंगे इसको। कोसों दूर भागना, कोसों दूर भागना मतलब बहुत अलग रहना, अलग रहना समझे कि नहीं? जी हाथ का मैल होना मतलब कि तुच्छ होना, हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ होना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, उसी को कहते हैं तुच्छ होना, समझे? पैसा क्या है? हाथ का मैल है, आता है जाता है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? जो पकड़िएगा और संबंधवाचक सर्वनाम बना दीजिएगा, समझे? इसमें प्रश्नवाचक भी आ सकता है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक साइन लगा होना चाहिए, लगा नहीं है। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होता है? स्वर्णिम, बना लीजिएगा ना। विशेषण पूछ रहा है, दिन का विशेषण दैनिक होता है, गलत छेक दिया है। आत्मा का विशेषण क्या होता है? आत्मिक होता है, समझे? उद्गम का संधि विशेष होता है उत जोर गम। इस प्रकार से व्याकरण तो नहीं पढ़ा पाएंगे, किताबी नहीं पढ़ा पाएंगे इतना दिन में, एक दिन में क्या कर लेंगे? हितैषी का संधि विशेष क्या होता है? हित जोर ऐसी। नहीं आएगा तो छोड़ देंगे उसको ना। जगदम्बा का संधि विशेष होता है जगत जोर अम्बा। तो जी सब गेस में आया है। अधपका में कौन उपसर्ग है? अध। अधपका जानती है ना? आधा पाकल आधा कांचे। ऐसा कोई ना कोई चीज खाए हो जाएगा लाइफ में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं खाए होगा। कचरा है जेकरा कहे छै। सब्जी भी कभी कभी अधपका बन जाता है, आलू चाहे कोई चीज, चाहे भोजन में कभी कभी। देख, अवगुण में उपसर्ग क्या है? अब अवगुण में उपसर्ग क्या है? सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है ना? तो वर्तमान काल मार दी है, समझ ले, वर्तमान काल। था रहता तो भूतकाल, गा गेगी रहता तो भविष्य काल, भविष्य काल। गलत है भविष्य काल, गलत है के वो समझ ले वर्तमान काल खाली। देखो रवि ने खाया, ये भूतकाल का है तो पकड़ा तो नहीं टेंशन। नरेश जाएगा, गा पकड़िए, यही होता है जाएगा भविष्य काल, भविष्य काल है। देखिए क्या है, मौसी तो पकड़ ले छी, हमरा से न पकड़ा ओ बाली। कुछ तो अभी कहाँ हो दिमाग चढ़े गेल हो कि? तो अभी न पकड़ लेती गाय तो भविष्य काल कहेगे नहीं चाहिए सर जी केना पकड़ लिया। कबूतर छत पर बैठा है, किस कार्य का उदाहरण है? पर है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए पदान से संबंधता है कि अधिकरण में पर, अधिकरण वाला विषय, हाँ तो ये पकड़ ली है। बच्चे घर में है, में है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए पदान से संबंध का है कि अधिकरण में पर, हो आता है अधिकरण में। वीणा पानी कौन समास है? वीणा पानी यानी पानी के अर्थ हो हाथ, पानी के अर्थ कथी हो जाए? हाथ। और वीणा माने जन्म करता है, जिसके हाथ में वीणा हो उसे कहते हैं वीणा पानी। इसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। पानी की माता है, वीणा पानी की माता है। वीणा पानी सरस्वती जी के कही छै। हाँ तो ओकरे बोलते हैं, बिना पानी के कहूँ माता भेलै। मानवता से, मानवता कौन संज्ञा है? भाववाचक। मानव आदमी के ना कही, मानवता नहीं है। अच्छाई कौन संज्ञा है? भाववाचक। बुराई कौन संज्ञा है? भाववाचक। मानवता अच्छाई है, मानवता भाववाचक संज्ञा होली तो अच्छाई भेली। तो मन के बात हो तो भाववाचक होता है, जितना मन के बात है। मानवता मन के बात नहीं, ईमानदारी कहाँ के बात है? देख पर लिखो, मतलब मानव मतलब आदमी नहीं, मानव ना हो छै, मानव जातिवाचक संज्ञा होता है। मानवता ईमानदारी भी हो तो वो है भाववाचक। ईमानदारी देखाई छै, बेईमानी, ईमानदारी देखाई छै गे, कमीना, मानवता देखाई छै, नहीं दिखाता है। तो हीरा कौन संज्ञा? हीरा कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। डायमंड जानते हैं ना, कितना अच्छा डायमंड के फोटो लागल है,
चमकता है डायमंड। सरजा भेग लेकर बंद करू आप। अच्छा बंद करी छे। भारतीय कौन संज्ञा है? रुके ना पढ़ना है तो। भारतीय कौन संज्ञा है? देश के रत्न नेपाली इंडियन भारतीय पाकिस्तानी सब होते व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक। सभा कौन संज्ञा है? समूहवाचक है। भ का उच्चारण स्थान कहाँ है? हाँ ओट से। भ कथी से निकली छै? ओट से। आ गाली कण से। कण से। क कहाँ से निकली? कंठ से। कंठ से। मुंह से अच्छा बोली बोलना चाहिए कि खराब बोली? अच्छा बना। भूल से भी कोशिश कीजिए मुंह से खराब बोली न निकले। एक बार मुंह से जो निकल गया फिर वापस कुछ न होता है, हवा लेखा उड़ जाता है। नहीं, उसके कारण आपको नुकसान जीवन भर होगा। ना सर जी, आदमी को नुकसान भी पहुंचा देता है। जीवन भर नुकसान होता है। चलो काहे बोले? स का उच्चारण स्थान क्या है? आदमी ऐसा ही है, देखते हैं सर समाज चाहे कहीं भी घर गृहस्थी में मुंह से अटर पटर बोलित रही ना बोलित रही। दांत। स का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत। दंती सर नहीं करा पड़े छे। दंत से दांत से दंती न होय छे, दंती। दंती माने दांत होय छे। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद है? 5। संज्ञा पूछ दिल को दे बारी सर्वनाम पूछतो अब विशेषण पूछतो। विशेषण तो बता दे। विशेषण बताने दीजिए। व्याकरण में चलो एक बारी पढ़ते चलो। आप कहिए। आइए फिर पढ़ाइए हो। जो स्त्री अभिनय करे किसे उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री। यानी जो स्त्री एक्टिंग करे उसे कहते हैं अभिनेत्री। एकरा हीरोइन तू सब कही छे। हीरोइन न होता है, एक्ट्रेस होता है। परिश्रम का विलोम क्या होता है? विश्राम। हम लोग को विश्राम करना चाहिए ज्यादा कि परिश्रम करनी चाहिए? विश्राम। घट परिश्रम करके मेहनत करना चाहिए। मेहनत करेगा तो नींद अपने आप आ जाएगा, मेहनत नहीं करेगा तो नींद। ऐसा जी परिश्रम करने से शरीर अच्छा रहता है। आगामी का विलोम क्या है? विगत। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है, समझे। कमल का पर्यायवाची सरोज होता है। झंझट का पर्यायवाची बवाल होता है। याद तो रहा है। हाँ। शिव का पर्यायवाची शिव का छोड़ देंगे इसको, रुद्र होगा, लेकिन छोड़ देंगे इसको। हरि कृष्ण भगवान को कहा जाता है। पाठक कौन शब्द है? पुल्लिंग। पाठक माने पढ़ने वाला को। घी कौन है? पुल्लिंगे है। वायु शब्द में कौन सा? आयु है तो वायु पर। आयु स्त्रीलिंग है। नया का संदीप छेद नए जो नए ध्यान रखिए, नंबर कटता। इस प्रकार से 100 गो में जितना बनने वाला होगा बनाइएगा। सही जो बनेगा वो कै गो? 50 गो। बन गए? अरे हम गिनी थोड़ी ना, हम पूरा पढ़ ली ना। तोरा बनाए के 50 गो। सर जी 100 गो में 50 गो 100 गो बना ली। 50 गो बनावे के ये तो और ना 100 गो कुल 50। चलो देखो निबंध है, देखोगे ना है निबंध लिखना रहेगा। कै नंबर के निबंध लिखना रहेगा? 8 नंबर के रहता है। देखो सबसे पहला है मेरा प्रिय पुस्तक, उसके बाद है हमारी प्रिय पुस्तक, प्रिय लेखक है, राष्ट्रीय एकता, चुनाव प्रक्रिया, प्राकृतिक त्रासदी, मोबाइल और इंटरनेट। इन सभी में से किसी एक पर लिखेंगे, समझा जी। 8 नंबर देगा। हाँ, और इस सबका निबंध आपको मॉडल पेपर में लिखा गया है और उसमें से याद कर लीजिएगा कुछ मिला करके। अगर न भी आए ना तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे मिला करके आधा पन्ना से ज्यादा लिखना ही है। हमारे एक पन्ना में लिख देगा और अच्छी बात है। सर जी हमारे प्रिय पुस्तक ये आइबे करेगा। पिछले साल पूछ दिया नहीं आएगा, इस बार आ सकता है। भ्रष्टाचार, जाति प्रथा, समझ, प्रदूषण, महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण। सर जी पूछा ये हमरे लाइन चेंज कर दीजिए। 6 गो 5 गो ध्यान करी ते का ध्यान न पड़ले। इस प्रकार से आ सकता है, समझा। ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं आएगा। भूमंडलीकरण उसको कहते नहीं आएगा। बता दिए ना कै गो आया? जाति प्रथा आ सकता है, प्रदूषण, भ्रष्टाचार आ सकता है, प्रदूषण आ सकता है और महंगाई पर आ सकता है, समझे कि नहीं। विज्ञान का चमत्कार आ सकता है। इन सब पर ध्यान देना। शुरू में जो बताया ना इसको अभी शुरू वाला में बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। दहेज प्रथा आ सकता है, ठीक है। दहेज में कथी होई छै? कुछ न होई छै। तो कुछ ना लिखबे कि मतलब कुछ तो लिखे के होते। दहेज में क्या कहें? दहेज प्रथा हम क्या कहें? नहीं बोलना चाहते हैं। सर जी दहेज प्रथा पर तो कथी नहीं पाए। हम क्या कहें? हमरा नाम है। चुप चुप। दहेज प्रथा पर चुप। देखो आप भी कर रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सब प्रसंग व्याख्या करें। यानी इस चारों में से
किसी दो का व्याख्या करना। व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इस चीज देखिए, आप फलना लाइन चाहे फलना चीज फलना पाठ से लिया गया है जिसके लेखक ये है, जी भे गलाई हाँ, एक दो नंबर 2 नंबर 1 नंबर दे दो, ओई के बाद एकर व्याख्या कर देबी जे देले रह तो कर। पढ़ के सुना ना। जैसे पहला हो, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इसका हमको व्याख्या करना रहेगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 के शीर्षक पाठ अर्धनारीश्वर से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इतना लिख देवी, इतने लिख देवी तो समझ जाए तो हाँ बच्चा के याद है, बस नंबर दे तो इतने पर तनका और पढ़ता है। 4 नंबर के ये को बनेबी तो 4 नंबर है, 2 को बनावे 8 नंबर के टोटल। ठीक, उसके बाद लिखेंगे लत्ती जानती है जी और पेड़ जानते हैं। लत्ती जो है पेड़ को किस दृष्टि से देखता है? जैसे ये लत्ती सोचती है कि जब तक ये पेड़ खड़ा है ना, हरा भरा है, तभी तक हमारी जिंदगी है, तब तक हम भी क्या करेंगे, इस पर फलेंगे फूलेंगे बढ़ेंगे। अगर ये पेड़ गिर गया तो हम भी लोगों के द्वारा पैरों के नीचे कुचले जाएंगे, जिस प्रकार से लत्ती को कुचल देता है धरती पर रहने वाले इंसान को। तो उसी प्रकार से पत्नी भी सोचती है जब तक पति जिंदा है, जब तक पति हरा भरा है, उगा है, मजबूत है, तब तक पत्नी भी उस पर राज करती है, झूलती है, खिलती है। और जब भी पति अगर खत्म हो जाए तो उसका जीवन क्या हो जाता है, उसी लत्ती के समान नरक हो जाता है, जो दूसरों के पैरों के नीचे रौंद दिया जाता है। समाज में ऐसा होता है? नहीं होता है, होता है, कैसे नहीं होता है। होता है। इसलिए पत्नी देखिएगा टोटल ऐश मौज शौक सब किस पर करती है? पति पर करती है। पति मर जाता है, चाहे कुछ हो जाता है, चाहे पति सही नहीं रहता है, तो उसका जिंदगी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। समझे कि नहीं? जिस प्रकार से लत्ती अगर नीचे खिलेगी ना, फलेगी, तो नीचे क्या हो जाएगा, कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा और माटी भी उसको खा जाएगा, माटी खुद खा जाएगा। लेकिन पेड़ पर कोई देता है, सब्जी सब उगता है, देखता है ना लत्ती में, तो झांका पर उगता है, नहीं तो पेड़ पर उगता है, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है। नीचे में नीचा वो सड़ जाता है, कोई वो नहीं करता है, खिलबो करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे पति के मरने के बाद सजबो करेगी तो कोई वैल्यू ना। हमरा एक बार कहत रही, अहाँ बंठन के न कला रही छे ना होना, तो हम कहलिए अहाँ न कला रही छे, तो कहते हम आप केकरा पर कला रहो। हम जितना जिंदगी के अनुभव ले ले छी घूम घूम के उतना शायद तुम कब ले पाएगी अनुभव पता नहीं। खैर ये अनुभव सब अपना बिसर रही धीरे धीरे। और ऐसा होता भी है, देखिए पहले तो अथी फिल्मों देख ले हमने सब बहुत, और ऐसा भी होता है, देखो स्त्री मरता है तो जा पुरुष मरता है तो उजर का कपड़ा पहना दिल जाए छे। ठीक, ओकरा खानाई पिनाई पर बहुत रोक लग जाए छे, चमकदार लहकदार कपड़ों न पहने दे छे। पहले तो बहुत ज्यादा अन्याय होता था, अभी कि तुम अभी तोरा सोच से उतना फर्क न पड़े, पड़ता है अभी हो, लेकिन पहले ज्यादा पड़ता था। पहले पति मर जाता था ना, तो स्त्री का सबसे ज्यादा प्रिय चीज होता है शरीर में बाल जानता है ना, केस, उसका केस छील दिया जाता था। देखेगा बहुत रो आ जाएगा, इतना पहले कष्ट था। उसका केस छील दिया जाता था, मुड़ी सबसे ज्यादा प्रिय ये रही केस रही स्त्री के, लड़की के केस, बालों से सबसे ज्यादा प्रेम रहता है, तो बाल छील दिया जाता है। उसके बाद उसको चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, लहसुन मिर्चाई वाला तेजगर खाना नहीं खाने दिया जाता था, ताकि इसके मन में भावना न उठे। और खाना पीना पर तो जानिए गए, कपड़ा चेंज कर दिया जाता था, एकदम सादा रोगी खांसी जैसा कपड़ा, और उसका जिंदगी नरक बना दिया जाता था। और पहले तो यही ज्यादा खतरनाक प्रथा था, पति मरता था तो उसको जला दिया जाता था जिंदे लाश पर, खत्म हो गया वो। फिर आ जाते हैं, समझ गया, ही अर्धनारीश्वर में दिया हुआ है। चलो इसी प्रकार से देखो ये वही बना ली, मान के चलो देख इधर, देख ना इधर, एगो चुप चुप, और कौन करित रहे मालूम? स्त्री करित रहे, स्त्री करित रहे, तो स्त्री का दुश्मन है। देख इधर, देखे ना इधर, देख ना इधर, देख ना। सबसे बड़का प्रॉब्लम वो अपन दुखो न केकरो से कह सकी तरह सबसे लग। देखो इधर एगो लिख दिया, मान के चलो मर जाता कोई फर्क नहीं होते पर अभी वो फर्क पड़ता है तुमको, नहीं वो लगले फर्क पड़ जाए, नहीं पड़ता है।
सर जी ठंडा है आगे काहे ना फूके है। देखी ना कहाँ से कहाँ के चल रही कहाँ से कहाँ लाइन देख इधर एगो ही बना ले अब फिर चारों देखेंगे जो आसान लगेगा उसको बनाएंगे। अब तीसरा देखिए, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात लुकाई। तो ये ध्यान रहेगा, उसमें दूसरा दिया रहेगा तो लिख देंगे प्रस्तुत पंक्ति प्रस्तुत हिंदी के दिगंत कितना भाग में 2 प्रस्तुत के, पंक्ति? हाँ हिंदी के दिगंत भाग 2 से या कक्षा 12 से पद्य खंड चाहे गद्य खंड से लिया गया है। कविता से लिखल है तो ये लिख देवे तो बहुतो तरह लिखा जाता हो। 4 नंबर के नहीं नंबर के ना है। 4 नंबर के लिख के ना भले भी तो अभी तक ले तो पढ़ लेना 4 नंबर के 2 को बनावे के ना तो एक पढ़े तक कम रहती तब चल जाती है, इतना लिखेगा तो ध्यान से पढ़ो ना। 4 नंबर वो तरह से क्या बोला गया हमको नंबर दे नहीं बोलना चाहिए। चलो देखो इसको क्या करेंगे, लिख देंगे प्रस्तुत पंक्ति हिंदी के कक्षा 12 के दिगंत के हाँ चाहे लिख दिए प्रस्तुत पंक्ति भाग 2 के, सीधे प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 से अथी गद्य खंड से लिया गया है चाहे पद्य खंड से लिया गया है। कविता से लिखल रहतू तो पद्य खंड से, आ कहानी वहानी वाला रहतू तो गद्य खंड से लिया, तो एकरा लिखी पद्य खंड से लिया गया है। जिसके कवित्री चाहे रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। 2 लाइन 3 लाइन यही में हो जाता तोरा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती है, ये गीत लिखिए कहती ये अपने पुत्र के शोक में जी कहना चाहती है। थपकी दे दे रात में ना धिया पुता के पीठी पड़े ना, थपकी दे दे के जेकरा सुलभी से मतारी, जिसके लिए और जेकरा लिलका थी लोरिया गाई यानी गीत गा के सुनैली सुतावे गोरी ना गीत उत गावे आ तनको ओकरा तबियत उबियत खराब होई तले चाहे कुछ हो तब मतारी के नींद उड़ जाई तले कि हां बेटा के चाहे बेटे के हेबे करी कहानी कथी भे गेल केना भे गेल है कि ना, एहि के कारण ओकरा नींद रात में ना आवे छै। ठीक हो अब बस हो गेल। पुत्री वियोग ना है पुत्र देखी नहीं कहै छै ई अब हर चीज में जेंडर कहत रहे छै, पुत्री वियोग ना है, पुत्रियो वियोग पर लिख ले केकरो कहीं लिखे लागे लिख देतौ। तो जब पुत्र मर गया तो पुत्री वियोग कहां से लिख ले। चलो देखो उतना कोई छुप देखो तीसरा है पुत्री में ना देख तीसरा क्या है, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य को कथी नहीं आगे महाविद्यालय कैसे कॉलेज के समझ ले कि ना। चलो महाविद्यालय कॉलेज के हाँ, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखे। तो ये सब दोसर चीज पर रहता हूँ लेकिन प्रधानाचार्य के पास रहता हूँ, न तो एगो आवेदन लिखे रहता हूँ वार्ड सदस्य के पास, मुखिया के पास, चाहे किस नगर पालिका के साथ। 5 नंबर के लेटर लिख लिए मिला के, अगर नहीं आता है तो आपके मॉडल सेट में दिया है आप देखिएगा उसको, मुखिया के पास लिख देंगे। जैसे यही है ना इसमें है ना या लिखना है ना, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विलम्ब दंड माफ तो पढ़ लिए दिले होते हैं हो ना टू द प्रिंसिपल है हिंदी है ये ना सर ये है ना, लिख दे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, और के बाद अपना कॉलेज के नाम लिख दी है और विषय लिख दिए कौन चीज के बारे में लिख रहा चाहिए, इतना तो सब में लिख लेबे ना। और के बाद सविनय निवेदन यह है कि तो लिखेबे करता हूँ, और यहाँ से जे लिखे लायक तो मिला के चेंज कर दी है। अंत में लिख दिए इसका इस चीज के लिए मैं चाहे जे कहतू वही हिसाब से मिला के श्रीमान का सदाभारी रहूंगा। इतना है ना इतना सेम इतना सब में लिखाएगा, खाली एगो अथी जो लाइन दिया रहा तो वो चेंज रहेगा, मिला के लिख दिए समझ गए, लेकिन देख लिए मॉडल पेपर में। उसके बाद हो तोरा उत्तर देवे के किताब में से 5 गो के, ठीक हो 10 गो आंसर क्वेश्चन दे ले 5 गो तोरा उत्तर देवे के, जे आसान लग तू दी है। जयप्रकाश की पत्नी का नाम क्या था, जयप्रकाश की पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी। याद नहीं रहेगा तो दूसरा क्वेश्चन देखेगा बस नाम लिख देगा, 2 नंबर मिल गया। एक क्यों नाम लिखा था? हाँ पत्नी के नाम लिखेगे में दूसरा चीज कथी लिख देते। नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई, जब से कृषि शुरू हुई चाहे खेती बाड़ी शुरू हुई, 2 नंबर मिल गए। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, नहीं आएगा छोड़ देंगे। कुंती का परिचय दे तो कुंती के बारे में लिख देंगे, कुंती विष्णु की पड़ोसन थी, ठीक है, जो उसके मुन्नी की शादी के लिए बात करने आई थी। विष्णु इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है तरह तरह के कारणों से, तो अंत में ये कह के क्या चली जाती है कि ये मुँह जाना तार खजूर हो जाता है और शादी की चिंता नहीं करता। दिस डेट कुछ और दिक्कत रही गाँव में ऐसा ही होता है ना। चलो एकरा कह जी दहेज के लिए पैसा कहाँ से आती, बेटा अभी न है यहाँ, लड़का वाला जन्मे करे छो कते ढवा मांगी तो रही छै। समझ गेले। दोसर बात मुन्नी जन्मे करे छी
एकर माई कथी करे रही जाई, मुंह न निमन रहे तो कम से कम बोली नहीं। हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था, पूरे मैदान में झाड़ा कैसे ऐसो चमका दे जैसे कि शीशा। समझ ले, बच्चा रही ये सब जिंदगी के कष्ट उस दे के एक दिन कथी बन जाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। और उसी का पोता इसके घर पर आता है, जिसके घर से इसको बेलगा दिया गया था। ये एकर मम्मी न मंगित रही छौ, हमनियो सब तो तेका दिन से खटे छे, हमरो तो खाए लागी दू तनका भोज भात में के न बेलगा दे छे। कह छी ये टोकरी में धरे छे भर भर के, सबे पत्ता जूठल पत्ता सब। कलीराम के ना ओकरा गांव में शादी रही छे, बड़का धनी तो रहे के ओकरे पोता जाय छे। तो हां तो एकरा लेखक देखे छी, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है, हमरा घरे के औरत के तो बनाभियो ना आवे छे, नसीबो न होता है ऐसा खाना। तो एकरा अपना बचपन के याद आ जाय छे। कौन बोलिए रे ओकर पोता जेकरा घरे गेलै छे, एकर मम्मी सब बहन सब आई भोज रही थे तेकरा घरे, भोज वाला के घर के। हाँ समझ गेले। लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है, आसमान के लिए। भोरे भोरे देखबे ना तो आसमान तोरा ललहू लगतो, जैसे कि सिलेट देख ली धियापुता में पिलसिम चलेले हुए तो पर लालो चल जाए छो, वो ओकरे बात कर रहल छे। शिवाजी की तुलना भीषण ने मृगराज से क्यों की है, तो ये आपको नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। प्रातः काल का नफ कैसा है, नीला संग जैसा। छत्रसाल की तलवार कैसी है, गाय की सोर दौड़ पड़ी, 5 को में से 4 को तो बनावे, 5 को तो बनावे सही से हो गए। गाय बछड़ा को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी, हो गए। वो तो बोले बच्चा के क्या नंबर के रहलो हुआ, 2 नंबर के रहलो, 5 को बनावे के रहलो, ठीक हो। आइए हो देख 5 नंबर के है और 3 को बनावे के हो, समझ ले। वो सादा नीरा शीर्षक का सारांश लिखे, सब आपके मॉडल पेपर में सारांश कहेगा लिखने के लिए। जैसे देखो खंडवा है ना, देखो इसमें क्या होगा, देखो है ना सारांश लिखे, तो ये 5 के जैसे कैसे हो, अर्धनारीश्वर का सारांश, उसने कहा था का सारांश, बातचीत का सारांश, इनको तो बनावे के चाहिए। ये पूरा प्रश्न देख लेना, और इसमें सारांश दिया हुआ है, मॉडल पेपर में पढ़ लेंगे। हाँ 5 नंबर के होता तो आधा पन्ना से ज्यादा लिखे के होते, आधा पन्ना 1 पन्ना लिखिए, 1 पन्ना लिखेगी तो बहुत बेहतर। सारांश इसमें दिया है, पढ़ लेंगे। 5 के था ना, है ऑब्जेक्टिव आधे घंटा में छीन 4 के या 3 के ही पे पत्र है, 4 के देख इधर, 5 पहले वो लेके देती तो कोई बातें नहीं होती। सब ऑब्जेक्टिव के दोनों दे दै छै, लेकिन ऑब्जेक्टिव बना ले है, पहले ऑब्जेक्टिव तब ऑब्जेक्टिव बना 9 वाला देवे के चाहिए की टाइम से लेके सही रहे। उनका दिन बड़ा लेट हो जाए छै, पहले कदम में पता जाए खरू ना करो 13 को साइन करे, साइन पहले साइन वाला छोड़िए ना, एगो क्वेश्चन कम बन दे मतलब साइन में छोड़। 5 क्या देले हो ना सारांश, तो सारांश हम क्या करेंगे, इसी में से पढ़ लेंगे। ई देले है अर्धनारीश्वर पर सारांश, समझ ले। ई देले है अति उसने कहा था पर सारांश, तो ये सब सारांश पढ़ लेंगे, उसमें से किसी 3 को क्या करेंगे हम बना देंगे। देखो समझा, वो सादा नीरा का सारांश लिखे, यानी पूरा पाठ के निचोड़ लिखे के। रोज का सारांश लिखे, चाहे केंद्रीय संदेश की समीक्षा करे। रोज क्या संदेश देना चाहता है, रोज आपको, रोज जो पाठ है आपको मैसेज देना चाहता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं, पढ़ाई का महत्व देना चाहता है, समझदार होने का महत्व देना चाहता है, समझे कि नहीं। नहीं तो मालती की तरह किताब के पन्ना फेंकिएगा तो मालती का हालत भी आपको इसमें बताया गया है। सर जी पूछो तो ये ना मतलब ये ना लिखम कि मतलब अच्छा पढ़ेगी नहीं, ये ना कहना लिखेगा, तुमको मॉडल पेपर दिया हुआ है, पढ़ेगी नहीं तुम, तो पढ़ेगी तो उसी हिसाब से ना लिखेगी। हम 19 सब कहेगा तो हम कुछ लिख देंगे, हमको अपने मन से लिख सकते हैं। हे भगवान, सर जी की दिमाग हमारे एग्जाम में चल जाए। देख इधर, एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट करे, ये हार्ड लगेगा ना, इसको छोड़ देगा। मालती मतलब रोज चल, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे, और अपना मन से कभी भी तुम लिखेगी ना तो उसका नंबर ज्यादा मिलता है, समझे।
कौन पढ़ अक्षर पर देता हूँ नाम पर। जो हमरा रैक में देख किताब के का है आज जितना तोर सब किताब न उतना हमारे क्यों किताब है मैथ के तो पेपर के चेक करे सर। पूरा दबल तक खाली पढ़े कोई हमने के तो बनाभी कोई दिक्कत नहीं है। जीवन उनसे तो ध्यान उस पर न देंगे हैं। वो पढ़ाई को दिमाग में रखने में टेंशन होता है नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि चलो दिमाग में हमारे विद्या है, सरस्वती माँ है, सर जी अभी है ना अच्छी बात है। आप लोगों को लगता है बोझ है जैसे, हमको तो ये लगता है बहुत अच्छी चीज है, इससे अच्छा कोई चीज नहीं है। भूल गए ना पूरा। चलो देख इधर, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। इस कविता का सारांश चाहे भावार्थ का यही लिखना है, समझे। उषा का केंद्रीय भाव लिखना है और पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। 6 में से जो आएगा आपको दे दीजिएगा और उसके लिए मॉडल पेपर में सब दिया हुआ है, पढ़िएगा आप। इसमें से एक का संक्षेपण करना है 6 इतना पढ़ना है ना। इसका जो मूल बात होगा ना, इसको पूरा पढ़ने के बाद इसका जो मूल बात होगा 2-3 लाइन में लिख देंगे, इसी को कहते हैं संक्षेपण। समझा कै लाइन में 1 2 3 4 5 6 आपके लिए मान के चलिए 7 लाइन 8 लाइन में होगा, तो 2-3 लाइन में आप लिख दीजिएगा संक्षेपण। हो गया इसका मेन बात, हो गया ठीक है। सबसे क्या दिया है संक्षेपण में, ज्ञानी लोग प्रायः मौन साधना इसलिए करते हैं कि उनकी जिह्वा से कभी आवेश में या उत्तेजना में कोई अचानक ऐसा कोई वाक्य न निकल जाए जिससे संसार को मुंह दिखाने में शर्म मालूम पड़े। ज्ञानी जो लोग होते हैं, महान जो लोग होते हैं, शिक्षित जो लोग होते हैं, वो प्रायः मौन साधना करते हैं। किसकी साधना करते हैं, साधना करते हैं पूजा को, मौन की पूजा करते हैं, यानी वो ज्यादातर चुप रहेगा, बोलेगा नहीं। और इसकी साधना वो इसलिए करता है कि गुस्सा में, चाहे आवेश में, चाहे उत्साह में, उत्तेजना में ओकरा मुंह से कोई खराब शब्द न निकल जाए जिससे बाद में संसार के मुंह दिखावे में कथी हो, शर्म हो। चाहे जिसको आप कहें उसके सामने शर्म आए कि हमने क्या बोल दिया। ठीक, जितनी मौन साधना की जाएगी, यानी जितना तू चुप रह के कोशिश करवे सीखेगी, जितना चुप रहने पर ध्यान देगी, उतना ही अधिक वाणी को क्या होगी, सदगति प्राप्त होगी और आत्मा को विश्व तोषणी शांति मिलेगी। जितना ज्यादा आप चुप रहिएगा, अनावश्यक नहीं बोलिएगा, उतना आपका वाणी क्या होगा, अच्छा बनेगा, समझे। और आपको अंदर से क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। चुप रहने से कोई नुकसान नहीं होता है, आदमी अफसोस नहीं करता है, लेकिन मुंह से खराब शब्द निकल जाता है तो बहुत अफसोस होता है, समझे। तो प्राचीन भारत यानी बहुत पहिलका भारत के ऋषि मुनि जी है निर्जन विपिन में, कथी में, निर्जन विपिन में, विपिन कैसी जंगल के, समझ ले, हरा भरा पेड़ पौधा, सुनसान पहाड़ उहाड़ सबके। तो निर्जन विपिन जहाँ पर आदमी उदमी न रहे, निर्जन जंगल में क्या है, वर्षों तक यानी कई वर्षों तक क्या करते थे, मौन साधना करते थे, यानी चुप रह के साधना करते थे कि आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। और उस आत्मा के लिए कथी, दृढ़ चरित्र और जिह्वा के लिए शीतल अमृतवाणी उपलब्ध करते थे। मौन साधना करके कथी, दृढ़ चरित्र उत्पन्न करते और अमृत वाणी उपलब्ध करते, यानी ओकरा बोले के बहुत अच्छा शक्ति आए तले, अच्छा बोली बोले के। जैसे अभी पूजा पाठ में देखिए कभी कभी साल में 1 दिन मौन व्रत आता है, कोई करता है। मौन व्रत का अर्थ होता है कि उस दिन नहीं बोलना रहता है कुछ, अगर बोल दीजिएगा तो आपका व्रत टूट गया। हाँ सर जी, बिन बोलले नहाए के रहना। हाँ, बोलना ही नहीं रहता है, कोई बुलाए वो करे था। काल परसों रहना, वो परसों जनते पार्टी के पावने वाली ना, कोई आदमी नहाए का बोले के ना रहे जाने रहे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक दिन आप अपने बोली को कंट्रोल करके देखिए कि चुप रहने से कितना फायदा होता है। बहुत सारे चीज से आप बच जाइएगा, फालतू में नुकसान, लड़ाई झगड़ा सबसे बच जाइएगा। कटरा कटोल, एक दिन आप चुप रहने की कोशिश कीजिए और एक दिन कोशिश कीजिए कि हम आज कुछ नहीं बोलेंगे। तो जिस दिन आप नहीं बोलिएगा ना कुछ, उस दिन देखिए आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा और दिमाग में सारा चीज चलाएगा। एक बार पढ़िएगा ना, बस एक के बारे में दिमाग में सब चलाएगा, सही में चलाएगा। लेकिन आप वो उसकी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। आप चाहिएगा हमारा एक दिन में कोई चीज मिल जाए, नहीं, किसी चीज के लिए त्याग करना पड़ता है तब वो चीज मिलता है, समझे कि नहीं। बिना मेहनत के, बिना त्याग के, बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता है। आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और नहीं चाहिएगा तो ऊपर वाला तो नहीं है, फिर उस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। समझ गए हिंदी का है?